हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। अपने रोमांटिक राइटर की सीरीज़ में आज से हम जॉन कीट्स करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जॉन कीट्स की बायोग्राफी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अक्सर बायोग्राफी से बन जाते हैं। तो लेक्चर को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट समझ आ रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जॉन कीट्स ये यंगर जनरेशन से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज के राइटर हैं। जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ जब करी थी तो उसमें मैंने आपको याद होगा बताया था कि रोमांटिक पोएट्स जो थे वो 2 जनरेशन में डिवाइडेड थे। तो जॉन कीट्स जो थे वो यंगर जनरेशन में या सेकंड जनरेशन में आते हैं, और इनका जो ड्यूरेशन रहा है वो 1795 से 1821 तक रहा है। बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ हो जाती है। चलिए बर्थ की बात करें अगर, तो इनका बर्थ है 31 अक्टूबर 1795 मूरगेट, जिसको अब जो है फिन्सबरी भी बोला जाता है। लंदन इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था। डेथ की बात करें अगर, तो 23 फेब में हुआ था इनका डेथ, 1821 में रोम में। उस वक्त इनकी एज 25 ईयर्स थी और 4 मंथ्स थी। इनको बरी किया गया था यानी दफनाया गया था प्रोटेस्टेंट सीमेंट्री रोम में। चलिए अब पेरेंट्स का जिक्र कर लेते हैं। कई बारी क्वेश्चन एग्जाम में पेरेंट्स के नाम पे और उनके प्रोफेशन पे बनता है, तो आपको ये भी याद करना ज़रूरी है। तो फादर जो थे उनका नाम था थॉमस कीट्स, जो कि एक स्टेबल कीपर होते हैं, और इनकी जो डेथ हो जाती है वो होती है घोड़े से गिरने के कारण। और उस वक्त कीट्स की जो एज होती है वो सिर्फ 9 साल की ही होती है। मदर की बात करें अगर, तो उनका नाम था फ्रांसिस कीट। तो फादर की डेथ के बाद ये दोबारा शादी करती हैं, और इनकी भी डेथ हो जाती है जब कीट्स 15 साल के ही होते हैं। तो बहुत ही यंग एज में ये अपने दोनों पेरेंट्स को खो देते हैं। इनकी एजुकेशन की बात करें अगर, तो जॉन क्लार्क स्कूल, इनफील्ड एंड गाइज हॉस्पिटल लंदन में इनकी एजुकेशन हुई है। लव अफेयर्स की बात करें अगर, कई बार एग्ज़ाम में बिलव्ड पे क्वेश्चन आ जाता है कि उनका अफेयर किसके साथ रहा या उनका स्पाउस कौन था, पार्टनर कौन था। तो यहाँ पे 2 विमेन का जिक्र होता है, इज़ाबेला जोन्स एंड फैनी ब्राउनी। हालांकि इनकी शादी किसी से भी नहीं होती, खाली इनके अफेयर्स रहते हैं। चलिए अब ना डिटेल में डिस्कस करते हैं कीट्स की बायोग्राफी के बारे में, जो भी फैक्ट्स हैं। तो जॉन कीट वॉज बॉर्न प्रीमेच्योर इनका बर्थ हुआ था, और ये क्या थे, एल्डेस्ट थे 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन में, सबसे बड़े यही थे। इनके अगर बाकी सिबलिंग्स की बात करें तो उनका नाम जॉर्ज, थॉमस एंड फ्रांसिस मैरी था। ये जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कीट्स जो हैं वो सेकंड या फिर यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स से बिलोंग करते हैं। इसी जनरेशन में पीबी शैली एंड बायरन आते हैं। चलिए अब ईयर वाइज डिस्कस करते हैं ताकि समझना आपके लिए इजी हो जाए। तो 1803 में कीट बिगिन हिज स्टडीज़ एट अ स्मॉल स्कूल इन फील्ड इंग्लैंड रन बाय अ मैन जॉन क्लार्क। तो जॉन क्लार्क एक होते हैं, इनका एक स्कूल होता है, वहाँ से जो है कीट्स की एजुकेशन शुरू होती है। तो 1804 में जब कीट्स 9 साल के होते हैं, इनके फादर की डेथ हो जाती है, स्कल फ्रैक्चर आ जाता है उनको और वो घोड़े से गिर जाते हैं। तो 1810 में जब वो 14 ईयर के होते हैं तो इनकी मदर की डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से। ट्यूबरक्लोसिस जो है इनकी फैमिली डिसीज़ रही है फ्रेंड्स, ये हमको याद रखना है कि इनके जो सिबलिंग होते हैं उनकी डेथ भी ट्यूबरक्लोसिस से होती है, और जो हमारे कीट्स हैं इनकी डेथ भी ट्यूबरक्लोसिस से ही होती है। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में बहुत बारी क्वेश्चन आया है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ट्यूबरक्लोसिस ना हो करके कई बारी वर्ड यूज़ करते हैं कंजम्पशन, जो कि आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सेम ईयर में क्या करते हैं, ये स्कूल छोड़ देते हैं और प्रैक्टिस करने चले जाते हैं थॉमस हैमंड के साथ, जो कि एक सर्जन और अपोथेरेकी होते हैं। 1814 में जब वो 19 ईयर्स के होते हैं तो कीट्स जो है वो पहला अटैम्प्ट करते हैं कुछ लिखने में, मतलब राइटिंग में उनका फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो 1814 में होता है। और इनका वर्क कौन सा होता है, एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इनका ये जो लिटरेरी टैलेंट होता है या फिर जो लिखने की इनके अंदर कला होती है, चाह होती है, इसको जो मोटिवेट करते हैं इनके एक ट्यूटर होते हैं, ठीक है, उनके सन होते हैं, उसका नाम होता है चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क के करके। ये इनको मोटिवेट करते हैं लिखने के लिए। और कीट के लिए ना एक फ्रेज़ भी यूज़ होती है, लाइक शेक्सपियर, कीट ऑल्सो न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। 1815 में ये खुद को रजिस्टर कर लेते हैं मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे गाइज हॉस्पिटल इन लंदन में। 1816 में इनको लाइसेंस भी मिल जाता है कि वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में, लेकिन फिर ये डिक्लेयर करते हैं कि ये पोएट बनना चाहते हैं, सर्जन नहीं बनना चाहते हैं।
और सेम ईयर में ले हंट जो होते हैं वो कीट्स की एक सोनेट होती है ओ सॉलिट्यूड, इसको पब्लिश करते हैं अपनी मैगज़ीन में, और मैगज़ीन का नाम क्या होता है, द एग्जामिनर। ये कीट्स का पहला पब्लिश्ड वर्क है, ये आपको याद रखना है। पहला पब्लिश्ड वर्क कौन सा है, ओ सॉलिट्यूड। क्या है, सोनेट है। पब्लिश किसने किया, ले हंट में। मैगज़ीन का नाम क्या था, द एग्जामिनर। 1817 में इनका पहला वॉल्यूम आता है पोएम्स का, जिसके अंदर कौन सी पोएम होती है, आइए देखते हैं। आई स्टूड टिप्टो, स्लीप एंड पोएट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन सोमर, जिसको ये डेडिकेट करते हैं ले हंट को। तो ये जो इनका वॉल्यूम होता है, ये जो पोएम्स होती है, ये क्रिटिकल फेलियर होती है, ठीक है, ये सक्सेसफुल वर्क इनका नहीं होता है। फिर 1818 में इनका वर्क आता है एंडीम्यून, जिसको पब्लिश करने वाले होते हैं टेलर एंड हेसे। और सेम ईयर में इनकी मुलाकात होती है कीट्स की फैनी ब्राउनी के साथ, सितंबर में। और सेम ईयर में ही क्या होता है कि जो कीट के ब्रदर होते हैं ना, टॉम कीट्स, उनकी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से। ये इनका फैमिली डिसीज़ है और सेकंड डेथ है ट्यूबरक्लोसिस से। पहले मदर की हुई थी और अभी ब्रदर की हुई है। और सेम ईयर ही इनका एक ऐसे जो है वो पब्लिश, ले हंट जो है वो एक ऐसे पब्लिश करते हैं जिसका टाइटल ये रखते हैं 3 यंग पोएट्स, और वो कौन से हैं, कीट्स, शेली एंड बायरन। तीनों जो है वो यंगर जनरेशन से हैं। 1817 में ही जो है कीट्स मिलते हैं इज़ाबेला जोन्स से, और उनके प्रति इनको सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। और ये कुछ पोएम्स हैं इनके जिसका जो थीम्स है वो इज़ाबेला जोन्स ही सजेस्ट करती हैं। कौन सी पोएम्स है वो, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, द ईव ऑफ सेंट मार्के, ब्राइट स्टार। तो इनके जो थीम्स है उसको सजेस्ट करने वाली इज़ाबेला जोन्स ही रही हैं। इसमें एक कोट भी आता है, द लिरिक हश हश ओ स्वीट इज़ाबेल। तो ये इज़ाबेल जो है वो इज़ाबेला जोन्स के लिए ही है। फिर 1818 में कीट्स जो है वो मिलते हैं फ्रांसिस ब्राउनी से, जिसको शॉर्ट में फैनी ब्राउनी भी कहा जाता है। और इसमें जो ये मिलते हैं, इनसे प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन ये क्या होता है, एक फेलियर होता है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो ये जो थीम है या जो इनका पर्सनल लाइफ का ये एस्पेक्ट है, इनके वर्क में दिखाई देता है, और वो वर्क है ला बेले डेम सेंस मर्सी में। कीट्स एक लेटर लिखते हैं अपने फ्रेंड को, फ्रेंड का नाम होता है बार्ले, जिसमें लिखते हैं, व्हाट इमेजिनेशन सेजेस एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। 1818 में ही कीट्स जो है ना वो वर्किंग टूर शुरू कर देते हैं स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड लेक डिस्ट्रिक्ट्स का। और 1818 जुलाई में ही इनको क्या होता है कि एक कोल्ड हो जाता है, मतलब कि ये बीमार पड़ जाते हैं। जब ये अपने भाई, इनके जो ब्रदर थे टॉम कीट्स, इनके जो ब्रदर होते हैं उनको ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो उनकी जो ये देखभाल कर रहे होते हैं, नर्स कर रहे होते हैं, तो इसी बीच जो होता है ये खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। 1819 में ये एक लेटर लिखते हैं फैनी ब्राउनी के लिए। इसमें एक बहुत फेमस लाइन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। क्या लिखते हैं ये, लव इज़ माई रिलीजन, आई कुड डाई फॉर दैट, आई कुड डाई फॉर यू। तो यहाँ पे यू जो है वो फैनी ब्राउनी है, आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में कई बार जो है इसको 2 हिस्सों में पूछ लिया जाता है कि लव इज़ माई रिलीजन, आई कुड डाई फॉर दैट, ये किसने बोला है। क्वेश्चन अलग से भी बन जाता है, आई कुड डाई फॉर दैट, आई कुड डाई फॉर यू। तो यहाँ पे यू जो है वो किसके रेफरेंस में है, तो वो फैनी ब्राउनी है। जो ईयर है 1819, इसको माना जाता है कि ये ईयर है इनकी ग्रेट ओड्स का, क्योंकि इस ईयर में इन्होंने बहुत सारे ओड्स लिखी जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी बाद में। तो इनमें कौन सी हैं आइए देखते हैं। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलनकली, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू साइकी एंड ओड टू ऑटम वाज लास्ट टू बी रिटन। कि मतलब लास्ट ओड जो थी ना इनकी, ओड टू ऑटम थी। 1819 में ही इनके अदर वर्क आते हैं, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला बेले डेम सेंस मर्सी, हाइपीरियन, लामिया, और साथ ही एक प्ले भी लिखते हैं ओथो द ग्रेट, जो कि एक क्रिटिकल फेलियर होता है। और सेम ईयर में इनकी इंगेजमेंट हो जाती है फैनी ब्राउनी से। तो कीट्स की जो लाइफ स्पेन होता है, तो लास्ट में जो अगर वो देखते हैं कुछ पब्लिश होते हुए अपना वर्क, तो वो होता है लामिया, इज़ाबेला एंड द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स, जो कि पब्लिश होती हैं 1820 में बाय टेलर एंड हेसे से। जो इनका वर्क है ना एंडीम्यून, इसको ये डेडिकेट करते हैं थॉमस चैटरटन को। और कीट्स इसको बोलते हैं अ ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं जॉन विल्सन क्रूकर अपनी मैगज़ीन क्वार्टरली रिव्यू में। मतलब जब तक कीट्स जिंदा थे ना, इनको कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया,
कुछ राइटर्स को छोड़ करके कोई इनको अप्रिशिएट नहीं करता था। इनके वर्क को लेकर के हमेशा इनको क्रिटिसिज्म देखने को मिला है, तो इसकी वजह से बहुत निराश रहते थे अपनी लाइफ में। तो जॉन गिब्सन लॉकार्ट करके थे, क्रिटिक थे कीट्स के। इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं ब्लैकवुड मैगज़ीन में, और इनके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं कॉकनी स्कूल, जिसमें ये तीनों के लिए ही टर्म यूज़ करते हैं, लेहंट, हेजिल्ड एंड कीट्स के लिए। और इसका मतलब ये होता है कि इनके अंदर एजुकेशन की कमी है, इसलिए इनको कॉकनी स्कूल बोला जाता है। साथ ही साथ इनको ये भी बोला जाता है बैक टू द शॉप मिस्टर जॉन, बैक टू प्लास्टर, पिल्स एंड ऑइंटमेंट बॉक्सेस। इनका मतलब ये होता है क्योंकि कीट्स जो होते हैं वो एक मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो मेडिकल में पूरी की होती है, लेकिन ये पोएट बन जाते हैं। तो ये बोलना चाहते हैं कि तुम जो है मेडिकल फील्ड ही संभालो, पोएट बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। 1820 में ही जो है कीट्स को जो डॉक्टर्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि इनको जो है ना अब थोड़े गर्म एरिया में जाना चाहिए, क्योंकि इनको कोल्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है और ट्यूबरक्लोसिस इनको जकड़ चुका होता है पूरे तरीके से। तो इनको बोला जाता है कि अब ये जो गर्म इलाके हैं जहाँ पे वेदर थोड़ा सा गर्म होता है वहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए चले जाएं। तो कीट्स जो है वो रोम चले जाते हैं अपने फ्रेंड, और इनका एक फ्रेंड और पेंटर होता है बाय प्रोफेशन, जोसेफ सेवन, इटली में रहते हैं। तो कीट्स जो है उनके पास चले जाते हैं, और 1821 में ही कीट्स जो है उनकी डेथ हो जाती है रोम में ही। अपने जो इनकी फ्रेंड जिसका हमने जिक्र किया है अभी सेवन, इनकी ही गोद में इनका डेथ हो जाता है। इनके एपिटाफ की बात करें अगर, तो बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। इनके एपिटाफ पे लिखा गया है हेयर लाइज वन होज नेम वॉज रिट इन वाटर। शैली जो है एक एलिजी लिखते हैं कीट्स की डेथ के लिए, और उस पोएम का नाम होता है एडोनाइस, जिसको हमने डिटेल में अच्छे से पीबी शैली की वीडियोस में कर रखा है। अगर आपने नहीं चेक किया है अभी तक तो कर लें। चलिए आइए अब कीट्स के वर्क देख लेते हैं। तो 1817 में इनका फर्स्ट वॉल्यूम आया था पोएम का, जो कि क्रिटिकली फेलियर रहा था। 1818 में एंडीम्योन आया था, जो कि एक पोइटिक रोमांस था, जिसको डेडिकेट किया था इन्होंने थॉमस चेटर्टन को। सेम ईयर में हाइपीरियन आया था, हाइपीरियन का सबटाइटल ऑफ फ्रेगमेंट है। 1819 में इनका प्ले आया था ओथो द ग्रेट, और सेम ईयर में आया था द फॉल ऑफ हाइपीरियन अ ड्रीम। 1820 में इनका वर्क आए थे लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स। ओड्स की बात करें अगर, तो 1819 में इनके सारे ओड्स आए थे मैक्सिमम। ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशियन अर्न, ओड टू साइकी, ओड टू ऑटम, ओड टू मेलेंकली, ओड टू इंडोलेंस, ओड टू फैंसी, रॉबिनहुड, टू अ फ्रेंड, और 1815 में इनका एक आया था ओड टू अपोलो। इनकी कुछ फेमस पोएम्स जो है उनका टाइटल देख लेते हैं। टू होप, ऑन डेथ, टू सम लेडीज, स्लीप एंड पोएट्री, हिम टू अपोलो, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, कैलिडो अ फ्रेगमेंट, 3 sonnets ऑन विमेन, विमेन वाइन एंड स्नफ, फिल फॉर मी अ ब्रिमिंग बाउल, इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल, आई स्टूड टिप्टो अपॉन अ लिटिल हिल, स्पेसिमेन ऑफ द इंडक्शन टू अ पोएम। इनके कुछ सोनेट्स रहे हैं वो देख लेते हैं। सोनेट्स टू बायरन, टू माई ब्रदर्स, सोनेट टू स्पेंसर, सोनेट टू चेटर्टन, ऑन द सोनेट, सोनेट ऑन पीस। तो ये थी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड फैक्ट्स और इनके जो भी मेजर वर्क्स थे उनके टाइटल को देख लिया है। अपकमिंग वीडियोज़ में इनके जो भी मेजर वर्क हैं, इंपॉर्टेंट वर्क हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, अपना ओपिनियन रखना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।